हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 5 का टाइप सी प्रोग्राम्स करेंगे फाइल हैंडलिंग के। लास्ट टाइम जो हमने टाइप सी प्रोग्राम्स करे थे वो कौन से करे थे? दैट इज़ फंक्शंस के करे थे चैप्टर 3 के। आज जो हम करेंगे दैट इज़ फाइल हैंडलिंग के करेंगे। इस चैप्टर के अंदर आपके 22 आपके टाइप सी प्रोग्राम्स कोड करने के लिए आपको बोले गए हैं। दैट मीन्स 22 आपके प्रोग्राम्स क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। आज हम क्या करेंगे, उसके हाफ क्वेश्चंस जो होंगे उसको सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे। दैट मीन्स 11 क्वेश्चंस हम करेंगे और उसको समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम फाइल हैंडलिंग का ले लेते हैं। तो उसके अंदर हमसे क्या बोला गया, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ टेक्स्ट फाइल एंड क्रिएट अनदर फाइल दैट इज आइडेंटिकल एक्सेप्ट दैट एवरी सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ब्लैंक स्पेसेस इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल स्पेसेस। सपोज आपके पास एक फाइल है जिसका नाम है, मैं आप उसका फाइल का नाम ले रहा हूँ wolfram.txt, और उसके अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ है दिस इज, और यहाँ पर कई स्पेस दे रखे इस, फिर स्पेस दे रखे माय स्पेस बुक। कुछ जो कंटेंट्स थे वो ऐसे दे रखे थे क्योंकि मल्टीपल स्पेसेस थे। आपको करना क्या है, जो कंसेक्यूटिव स्पेसेस हैं इनको रिप्लेस करना है कि सिर्फ वहाँ पर क्या रहे, सिंगल स्पेस रहे। जो आपका आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, दिस सिंगल स्पेस इज सिंगल स्पेस माय देन अगेन सिंगल स्पेस बुक। ऐसे करके आपके जो मल्टीपल स्पेसेस हैं वो रिप्लेस हो जाएं सिंगल स्पेसेस में और वो नई फाइल के अंदर चले जाएं, किसी भी नई फाइल के अंदर जो भी आप बनाना चाहो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस फाइल को wolfram.txt को ओपन करोगे। किस मोड में, रीड मोड में। आपके पास कितने टाइप्स के मोड होते हैं, आपके पास 3 मोड्स होते हैं, रीड होता है, राइट होता है और अपेंड होता है। और आप रीड प्लस भी यूज़ कर सकते थे, राइट प्लस भी यूज़ कर सकते और अपेंड प्लस भी यूज़ कर सकते थे। चलिए अभी के लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम क्या रखा, फाइल1। ओपन करा wolfram.txt को किस मोड में, रीड मोड में, जिसके अंदर आपके क्या थे, कंसेक्यूटिव स्पेसेस दे रखे थे वर्ड्स के बीच में। फिर आपने क्या करा, एक दूसरी फाइल ओपन करी जिसके लिए आपने ऑब्जेक्ट बनाया फाइल2। उस फाइल का नाम क्या रखा, wolfram1.txt, किस मोड के, राइट मोड में। दैट मीन्स इस फाइल के अंदर से रीड करेगा और इस फाइल के अंदर wolfram1.txt के अंदर राइट करेगा। फिर हमने क्या करा, एलएसटी वेरिएबल लिया इक्वल्स टू file1.readlines। रीड लाइन्स क्या करेगा कि wolfram.txt के अंदर जितनी भी लाइन्स होंगी वो रीड कर किसके अंदर डाल देगा, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देगा, दैट इज एलएसटी के अंदर। फिर आपने क्या करा, फॉर आई इन एलएसटी, दैट मीन्स एक लाइन आएगी किसके अंदर, आई के अंदर की। फिर आपने क्या करा, वर्ड्स इक्वल्स टू आई डॉट स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है कि इन वर्ड्स को ब्रेक कर देगा और किसके अंदर डालेगा, वर्ड के अंदर डालता रहेगा, वर्ड वेरिएबल के अंदर डालता रहेगा। फिर आपने क्या लिखा, f2 डॉट राइट सिंगल स्पेस, दैट मीन्स आपने एक सिंगल स्पेस दिया। फिर एक फंक्शन यूज करा ज्वाइन वर्ड, जो वर्ड वेरिएबल के अंदर वैल्यू आई थी उसको ज्वाइन कर दे सिंगल स्पेस के अंदर, और आखिर में क्या करेगा, न्यू लाइन ऐड कर देगा फाइल2 के अंदर हर लाइन के बाद, जो जब भी उसको नई लाइन मिल रही होगी। फाइल2 डॉट राइट \n। जब ये हो जाएगा तो आप क्या मैसेज प्रिंट करा दोगे, डन सक्सेसफुली, और फाइल2 और फाइल1 को आप क्लोज कर दोगे। चलिए सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट कर देखते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी फाइल देख लेते हैं, हमारे पास फाइल सही या नहीं है। टाइप wolfram.txt, ये फाइल हमारे पास नहीं है, सॉरी यहाँ पे मैं पाइथन के अंदर हूँ तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ टाइप wolfram.txt। देखिए ये मेरे पास ऑलरेडी फाइल है जिसके अंदर मल्टीपल स्पेसेस दे रखी हैं। अगर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डेल अगर wolfram1.txt नाम की फाइल होती है तो उसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब wolfram1.txt नाम की फाइल कोई भी नहीं है। देखिए wolfram1.txt क्या मैसेज आएगा, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल नॉट फाउंड। अब हमें करना क्या है, ये जो मल्टीपल स्पेसेस दे रखे हैं इसको हमें ख़त्म करना है और उसकी जगह क्या होना चाहिए, सिंगल स्पेस हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। पाइथन, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, दैट इज q1.py, एंटर करते हैं। आपके पास मैसेज आ गया, आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। टाइप wolfram.txt एज इट इज होगी, टाइप
gulform1.txt जो अभी तक नहीं थी उसके अंदर देखिए अब क्या हो रहा है, आपके जो मल्टीपल स्पेसेस थे उसने उन कंसेक्यूटिव स्पेसेस को, दैट मीन्स जो कंटिन्यूस स्पेसेस थे उनको रिप्लेस कर दिया सिंगल स्पेस में, और किसके अंदर राइट कर दिया, एक नई फाइल के अंदर राइट कर दिया। चलिए अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा कौन सा होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया, अ फाइल sports.dat कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन फॉलोइंग फॉर्मेट। इवेंट होगा और पार्टिसिपेंट उसके अंदर दे रखे होंगे। आपको क्या करना है, राइट अ फंक्शन दैट वुड रीड कंटेंट्स फ्रॉम फाइल sports.dat and create a file named athletics.dat copying only those records from sports.dat where event is athletics। दैट मीन्स आपके पास एक फाइल है जिसका नाम क्या है, sports.dat है, और उसके अंदर आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो इवेंट और पार्टिसिपेंट के नाम से हैं, और इसके अंदर रिकॉर्ड्स दे रखे हैं, और आपको एक नई फाइल बनानी है दैट इज कॉल्ड athletics.dat, और उसके अंदर सिर्फ वही इवेंट जो इवेंट का नाम है एथलेटिक्स है सिर्फ वही आए। आपको पता है जो .dat फाइल होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी बाइनरी फाइल्स होती हैं। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ, कोई हमारे पास बनी हुई होगी, यहाँ पे हमारे पास sports.dat बनी हुई होनी चाहिए, टाइप sports.dat। तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर इवेंट और पार्टिसिपेंट इस नाम से हेडिंग्स है। हमारे पास लॉन्ग जंप है, उसके अंदर 5 कैंडिडेट्स थे, हाई जंप है उसके अंदर 10 कैंडिडेट्स थे, एथलेटिक्स के अंदर 10 कैंडिडेट्स थे, और क्रिकेट के अंदर 11 कैंडिडेट्स थे। हमें करना क्या था, एक फंक्शन क्रिएट करना था जो क्या करेगा, इस फाइल को रीड करेगा, और एथलेटिक्स के जो पार्टिसिपेंट होंगे, एथलेटिक्स वाला जो रिकॉर्ड होगा वो एथलेटिक्स नाम की फाइल का athletics.dat के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा और उसको राइट कर देगा। तो हमने क्या करा, एक फंक्शन क्रिएट करा जिस फंक्शन का नाम क्या है, gulform। फाइल 1 इक्वल्स टू ओपन sports.dat। हमने sports.dat को ओपन करा, किस मोड में ओपन करा, दैट इज रीड मोड में, क्योंकि हमें इसमें से रीड करना है, और हमें किस में लिखना है, athletics.dat के अंदर लिखना है। तो इसलिए हमने दूसरी फाइल जो ओपन करी वो किस मोड में करिए, राइट मोड में करिए। फिर हमने क्या लिखा है, lst इक्वल्स टू file1.readlines। दैट मीन्स इसके अंदर से रीड लाइन्स करेगा, सारी लाइन्स रीड करेगा और किसके अंदर डाल देगा, दैट इज lst वेरिएबल के अंदर डाल देगा। फिर हमने क्या लिखा, फॉर i इन lst प्रिंट i, हमने स्लाइसिंग करी है, दैट मीन्स आई के अंदर जाएगा 0 करेक्टर से लेके 9th करेक्टर तक क्या होना, जो भी हो उसको प्रिंट करता रहा। इफ i:9 डबल इक्वल्स टू एथलेटिक्स, या तो एथलेटिक्स सिंगल ऐसे लिखा हो या फिर एथलेटिक्स ऐसे लिखा हो, तो उस कंडीशन में तो आ जाएगा। अगर एथलेटिक्स आपने ऐसे लिखा होता ATHELE, किसी और केस में लिखा होता तो उस कंडीशन में नहीं आता, क्योंकि सिर्फ हम इसको कंपेयर करा रहे हैं। अगर एथलेटिक्स ऐसा लिखा हो या फिर एथलेटिक्स ऐसा लिखा हो, तो वो वाला रिकॉर्ड जो हो वो किसके अंदर राइट कर दे, फाइल 2 के अंदर राइट कर दे। फिर हमने फाइल 1 को क्लोज करा और फाइल 2 को क्लोज करा। ये फंक्शन सिर्फ हमने अभी तक बनाया है, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करा। ये सिर्फ फंक्शन क्या हुआ, हमने बनाया, दैट मीन्स डिक्लेयर करा और उसको डिफाइन कर दिया। अब आपने क्या करा, मेन प्रोग्राम के अंदर, अपने जो आपका मेन प्रोग्राम है उसके अंदर आपने इस फंक्शन को कॉल करा। जब आपने इस फंक्शन को कॉल करा होगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ होगा। उस कंडीशन में उसने क्या करा होगा, sports.dat को ओपन करा होगा रीड मोड में, athletics.dat को ओपन करा होगा राइट मोड में, ठीक है। फिर उसके अंदर एथलेटिक्स वाला जो रिकॉर्ड होंगे वो सिर्फ किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, athletics.dat के अंदर ट्रांसफर कर देगा। चलिए चेक कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास यहाँ पर ये है, तो हम अगर हमारे पास athletics.dat नाम की फाइल होती तो हम उसको डिलीट कर देते हैं। हमारे पास ऑलरेडी है तो हम उसको डिलीट कर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास नहीं आनी चाहिए। अब आपको दिखा देता हूँ टाइप करके, athletics.dat ना हमारे पास नहीं है कोई भी, टाइप athletics.dat नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। पाइथन दैट इज q2.py। तो क्या हुआ, हमारे पास इवेंट कौन कौन से थे, लॉन्ग जंप था, हाई जंप था, एथलेटिक्स था, क्रिकेट था। अब एथलेटिक्स वाले इवेंट और उसके पार्टिसिपेंट किसके अंदर चले होंगे, दैट इज athletics.dat के अंदर चले गए होंगे। अब आपको टाइप करके दिखा देता हूँ, जो अभी यहाँ पर नहीं दिखा रहा था। देखिए एथलेटिक्स वाले
जो हमारे रिकॉर्ड्स थे वो किसके अंदर चलेगा, दैट इज athletic.dat के अंदर ट्रांसफर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला गया। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर क्या है, अ फाइल कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ टेलीफोन नंबर्स इन द फॉलोइंग फॉर्म। दैट मीन्स हमारे पास एक फाइल होगी जिसके अंदर टेलीफोन नंबर्स होंगे, इस फॉर्म में स्टोर हुए होंगे। सपोज पहले उसमें नाम लिखा होगा, देन टेलीफोन नंबर लिखा होगा, नाम लिखा होगा, टेलीफोन नंबर लिखा होगा। द नेम कंटेन्स ओनली वन वर्ड, द नेम एंड द टेलीफोन नंबर आर सेपरेटेड विद वाइड स्पेसेस। दैट मीन्स जो आपके टेलीफोन नंबर होंगे वो सिर्फ एक ही नाम लिखा होगा। दैट मीन्स फर्स्ट नेम या लास्ट नेम कुछ भी एक ही लिखा होगा। सपोज यहाँ पे लिखा होगा गुलफाम, और टेलीफोन नंबर जो सेपरेट कर रहा होगा वो किससे सेपरेट कर रहा होगा, एक वाइट स्पेस से, और उसके बाद टेलीफोन नंबर लिखा होगा, आपका जो भी XYZ टेलीफोन नंबर होगा। आपको क्या करना है, अ फाइल एंड डिस्प्ले द 2 कॉलम्स इन फॉलोइंग फॉर्मेट। आपको अपना करना क्या है, फाइल को रीड करना और आपको इस फॉर्मेट में अपना रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इस फाइल को मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। दैट मीन्स एक फाइल आपकी दैट इज phone.txt, आपको दिखा देता हूँ, टाइप phone.txt। इसके अंदर क्या है, ये रिकॉर्ड्स हैं, और इन रिकॉर्ड्स को आपको करना है क्या है, इस फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले कराना है। पहले क्या आना चाहिए, नेम आना चाहिए, फ़ोन नंबर आना चाहिए, देन उस नेम हेडिंग के नीचे उसके नेम डिस्प्ले होना चाहिए, और फ़ोन हेडिंग के नीचे उसके फ़ोन नंबर डिस्प्ले होने चाहिए। तो आपको इस फाइल को किस मोड में ओपन करना पड़ेगा, रीड मोड में। तो हमने क्या करा, phone.txt को किस मोड में ओपन करा, रीड मोड में ओपन करा, और किस ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर करा, दैट इज फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर हमने वही LST वेरिएबल लिया, फाइल.रीड लाइन्स, सारी लाइन्स हमने रीड करी और किसके अंदर ट्रांसफर हो गई, दैट इज LST वेरिएबल के अंदर जाएंगे। फिर हमने क्या करा, फॉर i इन LST, दैट मीन्स हमने LST के अंदर से i के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं एक रिकॉर्ड। डेटा इक्वल्स टू i.split, हमने क्या करा, जो हमारे पास रिकॉर्ड आएगा उसको स्प्लिट करा होगा। फिर हमने क्या करा, प्रिंट डेटा 0। तो हमारे पास देखो, जब हम स्प्लिट करते हैं तो क्या होता है, इंडेक्स्ड हो, वो आपका जो डेटा है वो क्या हो गया, इंडेक्स्ड हो गया होगा। तो जो नेम होंगे वो किसके अंदर हो गए होंगे, डेटा 0 के अंदर चले गए होंगे, और जो आपके फ़ोन नंबर होंगे वो किसके अंदर चले गए होंगे, डेटा 1 के अंदर। तो अब क्या करा, आपने स्प्लिट कर लिया। अब डेटा 0 के अंदर सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ होगा, सपोज अरविंद नाम था, या जो भी नाम था वो प्रिंट हुआ होगा। देन उसने 2 बार टैप की प्रेस करा होगा, दैट मीन्स 2 टैप्स की स्पेस दिया होगा। देन उसने क्या पूरा पाइप साइन जो हमने यहाँ पे प्रिंट करा नेक्स्ट लाइन पे वो प्रिंट करा होगा। देन टैप की अगेन प्रिंट करा होगा। देन उसने क्या प्रिंट करा होगा, डेटा 1 के अंदर, दैट मीन्स फ़ोन नंबर की वैल्यू प्रिंट कर दी होगी यहाँ पर। और उसके बाद हमने क्या करा, जब लूप एंड हो गया तो हमने फाइल को क्लोज कर दिया है। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमारा कौन सा था, 3.py। हमसे कुछ ऐसा ही बोला गया था, हमें आउटपुट ऐसा चाहिए। देखिए नेम आ रहा है, ये फ़ोन आ रहा है, जो पाइप साइन हमने दे रखा था वो ये आ रहा है, और हमारी हेडिंग्स आ रहे हैं। दैट मीन्स हमारा ये नेम आ रहा है और ये हमारा फ़ोन नंबर, नेम फ़ोन नंबर, नेम फ़ोन नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। आपको करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स टू एंड द प्रेजेंट इन द टेक्स्ट फाइल। कौन सी फाइल के अंदर, poem.txt के अंदर। आपको क्या करना है, आपको poem.txt को ओपन करना है, और इसके अंदर से जो टू और द नाम के द वर्ड्स हैं इनको काउंट करना है कि टू इस फाइल के अंदर कितनी बार है और द कितनी बार है, वो आपको काउंट करना है। तो टू नंबर इक्वल्स टू, हमने इनिशियल वैल्यू क्या ले ली, 0 ले ली। ऐसी द के लिए इनिशियल वैल्यू क्या ले ली, 0। दैट मीन्स अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। फिर हमने क्या लिखा, फाइल इक्वल्स टू ओपन poem.txt को हमने ओपन करा है, किस मोड में ओपन करा, रीड मोड में। और ऑब्वियसली हमें रीड मोड में ही ओपन करेंगे क्योंकि इसको हमें रीड करना है इसके अंदर से। फिर हमने क्या करा, फाइल्स को, पूरी फाइल को रीड करा। आपका क्या होता है, रीड मेथड होता है, रीड लाइन मेथड होता है, और रीड लाइन्स मेथड होता है। रीड मेथड क्या करता है, आप n नंबर्स ऑफ बाइट्स दे सकते हो कि कितने बाइट्स आपको रीड कराना है। अगर आप n नहीं पास करोगे तो पूरी फाइल रीड करेगा। रीड लाइन्स, अगर आप यहाँ पे 5 देते हो, यहाँ पे n देते हो, तो उतनी लाइन्स रीड करेगा। अदरवाइज वो सिंगल लाइन रीड करता रहेगा, जहाँ पर आपका कर्सर होगा वो लाइन रीड कर लेगा। रीड लाइन्स क्या करता है कि सारी की सारी फाइल्स
सारी की सारी फाइल्स के अंदर जितनी भी लाइंस होती हैं वो सबको रीड करता है। चलिए, फॉर आई इन LST, दैट मीन्स आई के अंदर अगेन हमारी रिकॉर्ड्स आते रहेंगे। वो हमने क्या करा, अगेन स्प्लिट कर वर्ड, हमारी जो वैल्यू होगी वो किसके अंदर आ रही होगी, वर्ड के अंदर आ रही होगी। फॉर, अब हमने क्या करा, नेस्टेड लूप यूज करा, दैट मीन्स लूप के अंदर लूप। फॉर जे इन वर्ड, यानी कि वर्ड के अंदर जे के अंदर क्या है, इफ जे इक्वल्स टू 2, यानी कि अब वर्ड के अंदर हम चेक करा रहे हैं, जो वर्ड के अंदर जो लाइन आई है, हमारे पास जो लाइन आई होगी, एक लाइन किसके अंदर आई होगी, दैट इज जे के अंदर आई होगी। फिर हमने चेक करा अगर जे के अंदर क्या है, 2 है या नहीं है। अगर 2 है तो क्या करें, 2 के अंदर एक ऐड कर दे। एल्स इफ जे इक्वल्स टू द और जे इक्वल्स टू THE द, यानी कि ये तो द ऐसे हो या फिर द ऐसे हो, तो क्या कर दे, द नंबर के अंदर एक ऐड कर दे। तो क्या करता रहेगा, आपकी सपोज कोई फाइल होगी, उसके अंदर पहली लाइन को रीड करेगा, उसके अंदर से चेक करेगा, इसके अंदर अगर 2 और द होगा तो उसके अंदर 2 के अंदर ऐड करता रहेगा और द के अंदर ऐड करता रहेगा। देन अगेन नेक्स्ट लाइन को टिल द आपकी फाइल की लाइन एंड नहीं हो जाएगी। जब ये सब कुछ हो जाएगा, दैट मीन्स इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी। उस कंडीशन में क्या होगा, लास्ट में वो प्रिंट कर देगा नंबर ऑफ 2, और इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हुई स्टोर हुई होगी वो प्रिंट कर देगा, ऐसे द के लिए वैल्यू स्टोर कर देगा और इस फाइल को क्लोज कर देगा। तो हमने कौन सी poem.txt को हमने रीड कराया। चलिए इसको देख लेते हैं। टाइप poem.txt, देखिए यहाँ हमारी क्या है, दिस इज इंफॉर्मेशन, आई एम काउंटिंग 2 and the words in this file, this is the test file is to check। ये कंटेंट्स हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। इसके अंदर से 2 और द काउंट करके वो हमें बताएगा पाइथन q4.py। तो नंबर ऑफ 2 इसके अंदर कितने हैं, दैट इज 2 है, और नंबर ऑफ द कितने, 3 हैं। तो हमारे पास 2, एक तो ये आ रहा है जहाँ मेरा आप देखो कर्सर है, एक तो 2 यहाँ आ रहा है और दूसरा 2 हमारे पास कहाँ है, ये है। तो 2 हमारे पास 2 है, दैट मीन्स 2 आउटपुट आ रहा है, और द हमारे पास कितने हैं, एक द ये आ रहा है फर्स्ट लाइन में, दूसरा द भी हमारा फर्स्ट लाइन में आ रहा है, और तीसरा द हमारा सेकंड लाइन में आ रहा है। यानी कि दी हमारे फर्स्ट दी, सेकंड दी और थर्ड दी हमारे पास 3 है, और 2 हमारे पास 2 है, उसने हमें काउंट करके बता दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। हमसे क्या बोला गया, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ अपर केस अल्फाबेट प्रेजेंट इन अ फाइल article.txt। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि आपके इसके अंदर अपर केस अल्फाबेट्स कितने हैं और उसको आपको काउंट करके बताना है। तो हमने क्या करा, अगेन उस फाइल को हमने, क्योंकि जब भी आपको सिर्फ चेक करना है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस फाइल को आप रीड मोड में ओपन कर लोगे। तो हमने उस फाइल को ओपन कर लिया रीड मोड में, article.txt को हमने रीड मोड में ओपन कर लिया। उसके कंटेंट्स हमें किसके अंदर डालना है, दैट इज फाइल के अंदर, फाइल ऑब्जेक्ट का। तो हमने सेंटेंस इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड। अब यहाँ पर जब हमने रीड, सिर्फ रीड लिखा है, हमने यहाँ कोई एन बाइट नहीं दिया है। जब हम रीड लिखेंगे और कुछ नहीं देंगे तो ये क्या करेगा, सारे के सारे करेक्टर्स, दैट मीन्स सारे के सारे बाइट्स रीड करके किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, दैट इज SEN वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर देगा। फिर हमने क्या करा, फॉर आई इन रेंज लेंथ सेंटेंस, ये लूप कब तक चलेगा, जब तक सेन की जो भी सेन की, दैट मीन्स जितने भी अल्फाबेट्स, जितने भी बाइट्स इस वेरिएबल के अंदर आए होंगे उसकी लेंथ तक चलेगा, जितने भी कैरेक्टर्स इसके अंदर आए होंगे। फिर आपने चेक करा है इफ सेंस आई इज अपर केस, दैट मीन्स सपोज अगर यहाँ पर आपने फाइल के अंदर था दिस इज माई बुक, तो ये सारा का सारा किसके अंदर गया होगा, SEN के अंदर चला गया होगा। अब जब आपने लूप के चेक कराया तो ये वाली जो टी वेरिएबल होगा ये किसके अंदर होगा, दैट इज सेन 0 इंडेक्स पे होगा। H किसके अंदर होगा, सेन 1 इंडेक्स पे होगा। I किसके अंदर होगा, सेन 2 इंडेक्स पे होगा। ऐसे ये चलता रहेगा सब। अब क्या चेक करें, इफ सेन I, दैट मीन्स सबसे पहले 0 इंडेक्स पे चेक करेगा वो अपर केस में है। अगर अपर केस में है तो क्या करेगा, काउंट के अंदर एक ऐड कर देगा। काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0, तो दैट मीन्स 0 + 1। ऐसे वो फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, सेकंड इंडेक्स पे जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे जाएगा, फोर्थ इंडेक्स पे जाएगा, फिफ्थ इंडेक्स पे जाएगा और चेक करता रहेगा कब तक, जब तक इसकी लेंथ एंड नहीं हो जाती। आपको पता है इज अपर केस क्या करता है, चेक करता है। इज अपर क्या करता है, चेक करता है
कि आपका जो वैल्यू जो आप चेक करा रहे हो, दैट मीन्स करेक्टर जो चेक करा रहा है वो अपर केस में है या नहीं है, यानी कि जो स्ट्रिंग चेक करा रहे हो अपर केस में है या नहीं है। अगर अपर केस में होती है तो वो क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है। अगर अपर केस में नहीं होती है तो क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। तो जब भी ट्रू कंडीशन रिटर्न हो रही होगी तो क्या कर रहा होगा, काउंट के अंदर एक ऐड कर दे रहा होगा। जब वो फाइल एंड हो जा रही होगी तो काउंट की जो वैल्यू आई होगी उसको आप प्रिंट करा दोगे। चलिए चेक कर लेते हैं इस प्रोग्राम को, article.txt को देख लेते हैं। टाइप article.txt, तो हमारे पास क्या है, कितने, एक टी हमारा कैपिटल है, आई एस कैपिटल है 2 3, फाइल का एफ कैपिटल है 4, काउंट का सी कैपिटल है 5, यू का 6, सी और ए, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटपुट आना चाहिए। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पाइथन q5.py क्या है, अच्छा पाइथन की स्पेलिंग गलत लिख दिए, डबल ओ हो गया था। तो हमारे पास आउटपुट क्या है, अपर केस अल्फाबेट्स कितने हैं article.txt के अंदर, दैट इज 8। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करा गया, राइट अ प्रोग्राम दैट कॉपीज वन फाइल टू अनदर हैविंग द सेम हैविंग द प्रोग्राम रीड द फाइल नेम फ्रॉम द यूजर। दैट मीन्स अभी आपको करना क्या है, आपको यूजर से एक फाइल नेम इनपुट कराना है। सपोज यूजर फाइल नेम का नाम दे देता है gulfarm.txt, इसको रीड कराना है और दूसरी फाइल के अंदर कॉपी करा देना है जो भी आप फाइल का नाम पास कराओगे। सपोज उसने दे दिया test.txt, तो gulfarm.txt के जो कंटेंट्स हैं वो किसके अंदर चले जाना चाहिए, test.txt के अंदर कॉपी हो जाना चाहिए। तो हमें करना क्या है, gulfarm.txt को हम क्या करेंगे, रीड मोड में ओपन करेंगे और जिस फाइल के अंदर हमें राइट कराना हो उसको हम किस मोड में ओपन करेंगे, दैट इज राइट मोड में ओपन करेंगे। तो हमने क्या करा, एंटर द नेम ऑफ अ फाइल टू कॉपी, ये हमने मैसेज दिया और इसको हमने किसके अंदर ट्रांसफर वेरिएबल के अंदर ले लिया, दैट इज फाइल 1 के अंदर। नई फाइल का नाम हमने पूछा किस फाइल के अंदर कॉपी करना है, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइल 1 हो गया और ये हमारी कौन सा हो गया, फाइल 2 हो गया। नई फाइल कौन सी हमें बनानी है, उसका नाम हमें किसके अंदर ले लिया, फाइल 2 के अंदर। फाइल 1 को हम किस मोड में ओपन करेंगे, दैट इज रीड मोड में। फाइल 2 को हम किस मोड में ओपन करेंगे, दैट इज राइट मोड के अंदर। हमने क्या करा, एक डेटा वेरिएबल लिया ओल्ड फाइल डॉट रीड, इसके अंदर से सारा का सारा कंटेंट्स रीड कराए और किसके अंदर ट्रांसफर कर दिए, दैट इज डेटा वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर दिए। अब न्यू फाइल एक वेरिएबल लिया डॉट राइट, दैट मीन्स न्यू फाइल आपका कौन सा है, ये है, ये वाला वेरिएबल। इस जो आपने फाइल ओपन कराई किस मोड में ओपन कराई, राइट मोड में, उसको लिया और क्या करा हमने, राइट क्या करेगा, जो डेटा वेरिएबल के अंदर कंटेंट्स होंगे वो उसके सारे के सारे फाइल किस फाइल के अंदर राइट कर देगा, दैट इज इस फाइल के अंदर जो भी आप फाइल का नाम पास कराओगे उसके अंदर राइट कर देगा और आपके पास क्या मैसेज आ जाएगा, फाइल कॉपीड सक्सेसफुली, और आपने इन दोनों फाइल्स को क्लोज करा दिया। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हम कोई फाइल ले लेते हैं, सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं poem.txt को ले लेते हैं और इसको कॉपी कराते हैं test.txt के अंदर। देख लेते हैं हमारे पास test.txt है तो नहीं, टाइप test.txt, ये फाइल हमारे पास नहीं है, सॉरी टेस्ट मुझे लिखना था, टाइप test.txt। देखिए ये फाइल नहीं है हमारे पास, poem.txt हमारे पास है, आपको दिखा देता हूँ, टाइप poem.txt, ये फाइल है। इस फाइल के अंदर कंटेंट्स जो है किसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, दैट इज test.txt के अंदर। तो हम अपना प्रोग्राम चलाते हैं, दैट इज पाइथन q6.py। किस फाइल के अंदर से हमें कॉपी करना है, दैट इज हमें poem.txt के अंदर से कॉपी करना है। किस फाइल के अंदर हमें कॉपी करना है, दैट इज test.txt के अंदर कॉपी कर देना है। आपके पास क्या मैसेज आ गया, कॉपी सक्सेसफुली। अब हम टाइप करा के दिखाता हूँ आपको। अभी तक यहाँ पर कौन सी फाइल थी, test.txt नहीं मिल रही थी, जो poem.txt के कंटेंट से वो किसके अंदर आ गया, test.txt के अंदर कॉपी हो गया। दैट मीन्स ये एक आइडेंटिकल कॉपी बन गई, किसकी, poem.txt की आइडेंटिकल कॉपी आपने बना ली। चलिए ये प्रोग्राम तो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोला गया, राइट अ प्रोग्राम दैट अपेंड्स द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर हैव द प्रोग्राम टेक द फाइल नेम फ्रॉम द यूजर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम नई फाइल बना रहे थे
और जब भी नेक्स्ट टाइम हम उसके अंदर लिखते तो वो क्या करता, ओवर राइट कर देता, क्योंकि जब भी आप डब्ल्यू करते हो, राइट मोड में ओपन करते हो, तो क्या करता है, उस पुराने कंटेंट्स को हटा के नए कंटेंट्स ओवर राइट कर देगा। दैट मीन्स ओवर राइट करता है। जब भी आपको कंटेंट्स ऐड करने होंगे तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अपनी फाइल को अपेंड मोड में ओपन करोगे। अपेंड मोड में क्या करता है, आपका जो कर्सर होगा वो लास्ट में प्लेस हो जाएगा और उसके बाद जो भी आपका डेटा होगा लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो अब आप क्या कर रहे हो, एंटर द नेम ऑफ फाइल विच यू वांट टू अपेंड, किस फाइल के अंदर आपको अपेंड करना है। देन एंटर द नेम ऑफ ओरिजिनल फाइल। तो आपको क्या करोगे, ये दो फाइल्स आप किससे इनपुट कराओगे, दैट इज यूजर से इनपुट कराओगे। पहला मैसेज किसके अंदर, पहली वैल्यू किसके अंदर आएगी, फाइल 1 के अंदर, दूसरी वैल्यू फाइल 2 के अंदर। अब फाइल 2 के अंदर के जो कंटेंट्स होंगे वो किसके अंदर जाएंगे, अपेंड होंगे, फाइल 1 के अंदर अपेंड होंगे। तो अब जिस फाइल के आपको अपेंड करना है उसको आपको अपेंड मोड में ओपन करना होगा, और जिस फाइल के अंदर से सिर्फ रीड करना है उसको आप क्या करोगे, रीड मोड में ओपन करोगे। सपोज मैं यहां पे ले लेता हूं अपनी poem.txt, और अभी हमने कौन सी बनाई थी, test.txt। तो हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, हमारी ओल्ड फाइल रहेगी poem.txt और न्यू फाइल हमारी रहेगी test.txt। test.txt के अंदर हम एक बार और कंटेंट्स ऐड कर देंगे, अपेंड कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड फाइल डॉट रीड, दैट मीन्स हम ओल्ड फाइल के अंदर poem.txt के अंदर से रीड करेंगे और वो किसके अंदर चला जाएगा, डेटा वेरिएबल के अंदर चलेगा। न्यू फाइल डॉट राइट \n किसके अंदर, डेटा राइट करो नई फाइल के अंदर। नई फाइल आपकी कौन सी होगी, दैट इज फाइल 1 वाली। चलिए करके देखते हैं। हमारे पास देखिए test.txt के अंदर अभी एक ही बार कंटेंट्स है और एक बार poem.txt के अंदर है। अभी हम करते क्या है, हम लिखते हैं पाइथन, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोनों फाइल्स। टाइप स्क्रीन पहले क्लियर कर देता हूँ, cls टाइप poem.txt टाइप हमारी test.txt, हमारे ये कंटेंट्स है। हमें करना क्या है, poem.txt के अंदर से अगेन हमें अपेंड करा देना है इसके अंदर test.txt के अंदर। दैट मीन्स ये कंटेंट्स test.txt के अंदर 2 बार एग्जिस्ट होना चाहिए। अब हमें करना है क्या, हमें अपेंड कर, जिस फाइल के अंदर अपेंड करना है वो सबसे पहले फाइल 1 के अंदर आएगा। दैट मीन्स हम यहाँ पर चलाते हैं पाइथन, हमारा प्रोग्राम का नाम दैट इज q7.py। वो पूछ रहा है किस फाइल के अंदर आपको अपेंड करना है, मुझे किसके अंदर अपेंड करना है, test.txt के अंदर अपेंड करना है। किस फाइल से अपेंड करना है, हमारी ओरिजिनल फाइल कौन सी है, दैट इज poem.txt है। प्रोग्राम रन सक्सेसफुली, दैट मीन्स test.txt के अंदर दोबारा से ये कंटेंट्स आ गए होंगे, दैट मीन्स ऐड हो गए होंगे। टाइप test.txt, देखिए एक बार और ये 2 बार इसके अंदर आ गए। टाइप poem.txt, इसके अंदर जो ओरिजिनल कंटेंट्स थे वो है, क्योंकि हमने इसको क्या करा है, अपेंड करा है, ओवरराइट नहीं करा। अगर ओवरराइट करा होता तो ये सिर्फ एक ही बार रहते, हमने क्या करा, अपेंड करा है। इसलिए जितनी बार आप अपेंड करते रहोगे इसके अंदर ऐड होते रहेंगे। जब भी आप अपेंड मोड में फाइल ओपन करोगे तो क्या करता है, वो ऐड करता है। जब भी आप राइट मोड में ओपन करोगे तो क्या करेगा, जो पुराने कंटेंट्स होंगे उसको हटा देगा और उसको ओवरराइट कर देगा। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर हमसे क्या करेगा, आपको एक फंक्शन लिखना है जो क्या करेगा, डिस्प्ले वर्ड्स के नाम से फंक्शन होगा इन पाइथन टू रीड लाइंस ऑफ टेक्स्ट फाइल story.txt। आपको एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम क्या होगा, डिस्प्ले वर्ड्स। और वो क्या करेगा, फाइल के story.txt के अंदर से आपकी जो लाइंस होंगी उनको रीड्स करेगा एंड डिस्प्ले दोस वर्ड्स, उनको क्या करेगा, डिस्प्ले, उन वर्ड्स को डिस्प्ले करेगा जिनके करेक्टर्स जो हैं वो क्या है, लेस देन 4 करेक्टर्स के हैं। सपोज अब क्या करता हूँ, story.txt के अंदर लिखा था दिस इज अ नाइस स्टोरी टोल्ड बाय मिस्टर ABC। तो जो भी लेस देन कितने होंगे, 4 करेक्टर्स होंगे उनको क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज उनको डिस्प्ले नहीं करेगा। तो हमने क्या करा, डेफ डिस्प्ले वर्ड्स, एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले वर्ड्स। हमने क्या करा, story.txt को रीड मोड में ओपन करा, अगेन सारी की सारी फाइल्स की लाइंस रीड करी और किसके अंदर ट्रांसफर कर दी, LST वेरिएबल के अंदर। फॉर आई इन LST वर्ड्स इक्वल्स टू i.split,
दैट मीन्स जो भी आई के अंदर आ रहा होगा उसको हमने स्प्लिट करा और किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, वर्ड वेरिएबल के अंदर। अब वर्ड के अंदर एक एक वर्ड आ रहा होगा, फिर हमने चेक क्या करा है, लूप चलाया फॉर जे इन वर्ड। इफ लेंथ जे, दैट मीन्स जे के अंदर जो वर्ड आया है उसकी लेस देन कितनी है, 4 है, उसकी जो लेंथ है वो लेस देन 4 है, तो क्या कर दे, उस वर्ड को प्रिंट कर दे, अदरवाइज वो कुछ नहीं करेगा और वापस लूप पे चलता रहेगा जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाता। चलिए आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, टाइप story.txt को प्रिंट कराता हूँ। स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा क्लियर। टाइप story.txt, ये हैगा हमारी story.txt, ये फाइल है। तो हम क्या करते हैं, जो भी इसके अंदर से क्या है लेस देन 4 वर्ड्स वो उसके होंगे, तो इसको छोटा कर देते हैं। हम क्या करते हैं, नोटपैड story.txt इसको ओपन कर लेते हैं, इसको वजह से छोटा कर देते हैं। ये हमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। चलिए अब story.txt हमारी कितनी रह गई, सॉरी आपको दिखा देता हूँ। story.txt ये है। अब हम अपना प्रोग्राम चलाते हैं, दैट इज पाइथन। सिर्फ कौन से वर्ड्स डिस्प्ले करेगा, जिनकी लेंथ क्या है, लेस देन 4 है, दैट इज q8.py। तो वो वर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं जिनकी लेंथ क्या है, लेस देन 4 है। जो भी वर्ड्स लेस देन 4 लेंथ के थे वो प्रिंट होते जा रहे हैं और बाकी वर्ड्स उनको स्किप कर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स कैरेक्टर्स फ्रॉम द कीबोर्ड वन बाय वन, ऑल अपर केस कैरेक्टर गेट स्टोर्ड इन द फाइल, all lowercase character get stored in a file lower, all uppercase character get stored in a file upper, and all other characters stored in file other. That means हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे कीबोर्ड के थ्रू, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक यूजर क्या नहीं प्रेस करता, क्विट नहीं लिखता। जब तक क्विट नहीं लिखतेगा ये प्रोग्राम, ये लूप चलता रहेगा। और आपके पास कितनी फाइल्स होनी चाहिए, 3 फाइल्स होनी चाहिए। अगर यूजर लिखता है दिस इज, तो माई बुक कॉस्ट $100, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो अपर केस कैरेक्टर होंगे वो अपर केस कैरेक्टर .txt के अंदर स्टोर हो जाएंगे, जो लोअर केस कैरेक्टर होना चाहिए वो लोअर केस कैरेक्टर .txt के अंदर होना चाहिए। जो अदर कैरेक्टर्स हैं, दैट मीन्स डॉलर है और कोई कैरेक्टर्स होंगे, वो किसके अंदर स्टोर होंगे, दैट इज अदर .txt के अंदर स्टोर होंगे। हमने क्या करा, वाइल ट्रू, दैट मीन्स ये लूप जब तक चलेगा जब तक ट्रू रहेगा। यूजर इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ कैरेक्टर, फॉर एग्जिट प्रेस क्विट। इफ यूजर इक्वल्स टू यूजर के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, क्विट आ रही है, तो या यूजर के अंदर वैल्यू क्यू कैपिटल से आ रहा है, क्विट आ रहा है, तो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, दैट मीन्स लूप से बाहर चला जाएगा। एल्स इफ यूजर, दैट मीन्स जो भी हमने टाइप करा है वो अपर केस में है, तो क्या करेगा, अपर डॉट राइट यूजर +1 और स्पेस देके वो राइट कर देगा। दैट मीन्स यूजर के अंदर जो वैल्यू आई है, जो हमने इनपुट कराया था, वो लेगा और इस फाइल के अंदर अपर डॉट टीएक्सटी के अंदर ये राइट कर देगा। अगर वो लोअर केस में होगा तो लोअर केस वाली फाइल के अंदर राइट कर देगा, अदरवाइज वो किस में चलाएगा, अदर वाली फाइल के अंदर जाएगा और उसके अंदर राइट कर देगा। लास्ट में क्या करा आपने, तीनों को क्लोज कर दिया और थैंक यू प्रिंट करा दिया। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होएगा। अभी तक क्या है हमारे पास, हम लिखते हैं पाइथन, दैट इज Q9 .py। मैं लिख रहा हूँ A B D F $100, दैट इज $M%, और अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्विट। अब दैट मीन्स मेरे पास फाइल बन गई होंगी 3। टाइप सबसे पहले लोअर, सॉरी अपर .txt को प्रिंट करा देता हूँ मैं। टाइप अपर .txt, तो अपर .txt के अंदर क्या है, A B और F आया। अब मैं करता हूँ लोअर .txt को, टाइप
लोअर डॉट टी एक्स टी, लोअर डॉट टी एक्स टी के अंदर क्या आया, दैट इज सिर्फ डी आया, क्योंकि लोअर डॉट टी एक्स टी के अंदर क्या था, डी तक गया। टाइप अदर, इसके अंदर क्या है, 100 आया, डॉलर आया, M% आया। तो अब यूज़र के अंदर जो भी आप टाइप कर रहे थे, ये जो ए टाइप कर रहे किसके अंदर गया, यूज़र वेरिएबल के अंदर गया। यूज़र वेरिएबल के अंदर क्या चेक करा है कि ये जो है इज़ अपर, दैट मीन्स अगर ये अपर में होगा तो क्या कंडीशन रिटर्न हो रही होगी, ट्रू रिटर्न हो रही है। अगर ट्रू रिटर्न हो रही होगी तो क्या होगा, ये अपर जो वाली फाइल का जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था इस फाइल के अंदर लिख दे, जो यूज़र के अंदर जो भी हमने टाइप करा था, और एक स्पेस दे दे। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं होता वो चेक करेगा कि लोअर में है, अगर लोअर में है तो लोअर वाली फाइल के अंदर लिख देगा और एक स्पेस उसके अंदर ऐड करता है। ऐसा नहीं होता है तो कौन सी फाइल में चलाएगा, अदर वाली फाइल के अंदर चलाएगा। बाकी सारी जो भी आप नंबर्स होंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, वो किस में टाइप करेगा, अपर डॉट टी एक्स टी के अंदर, दैट मीन्स अदर डॉट टी एक्स टी के अंदर टाइप करता रहेगा। फिर लास्ट में आपने क्या करा, जब ये लूप टर्मिनेट हो गया, दैट मीन्स जब आपने यूज़र ने क्विट टाइप कर दिया और इस लूप से बाहर आ गया, वो इन फाइल्स को आप क्लोज कर दोगे और मैसेज प्रिंट करा दोगे, थैंक यू। जब आप उन फाइल्स को ओपन करोगे तो जो भी आपने टाइप करा होगा वो आप उनको चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है, दैट इज राइट अ फंक्शन इन अ पाइथन टू काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ लाइन स्टार्टिंग विद अल्फाबेट ए प्रेजेंटेड इन अ टेक्स्ट फाइल lines.txt, e.g. the lines.txt contains the following lines। एक lines.txt नाम की फाइल होगी जिसके अंदर ये लाइंस होंगी। अब उसके अंदर आपको चेक क्या करना है, आपको वो लाइंस डिस्प्ले करानी है जो कि स्टार्ट होती है आपके ए अल्फ़ाबेट से। तो हमारे पास एक तो अ बॉय इज प्लेइंग देयर, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, ये दो ऐसी लाइंस हैं जो आपके ए से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स अलाउड इन अ पासवर्ड, आपकी 3 लाइन है। तो इस फाइल के अंदर 4 लाइंस में से 3 लाइंस जो है वो ए से स्टार्ट हो रही हैं। तो आपका फंक्शन क्या डिस्प्ले, आउटपुट क्या डिस्प्ले करना चाहिए, दैट इज 3 आउटपुट आना चाहिए। तो हमने क्या करा है, काउंट की इनिशियल वैल्यू हमने क्या करी, दैट इज 0। हमने कौन सी फाइल को ओपन करा, lines.txt को ओपन करा, किस मोड में, रीड मोड में। देन अगेन हमने अपने सारी जितनी भी सारे कंटेंट्स रीड करे तो किसके अंदर ट्रांसफर कर दिए, LST वेरिएबल के अंदर। फॉर आई इन LST हमने चेक कराया इफ़ आई इंडेक्स 0 क्या है, ए है, अगर ए है तो उसकी वैल्यू वो वाली लाइन प्रिंट कर दे, और क्या करे, काउंट के अंदर एक ऐड कर दे। फिर हमने क्या कर दिया, जब हमारा ये लूप खत्म हो गया, हमने लूप से बाहर निकलने के बाद क्या करा, प्रिंट करा दिया कि हमारे पास कितने सेंटेंस थे जो ए से स्टार्ट हो रहे थे और उनकी वैल्यू, दैट मीन्स अगर वो 3 थे तो 3, 2 थे तो 2, काउंट की वैल्यू प्रिंट करा दी। लेकिन जो सेंटेंस था आप वो लूप के अंदर प्रिंट कर रहे हो, क्योंकि लूप के बाहर आने के बाद आप प्रिंट नहीं करा सकते थे, या फिर आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते जब आप प्रिंट करा सकते थे। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले टाइप आपको दिखा देता हूँ इस फाइल के अंदर, line.txt के अंदर देखिए ये हैगा, अ बॉय इज प्लेइंग देयर इज एन एरोप्लेन, देयर इज अ प्लेग्राउंड, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, अल्फाबेट एंड, दैट मीन्स हमारे पास कितने हैं, 4 लाइन्स हैं टोटल, और इसमें से 3 ए से स्टार्ट होती हैं। तो हम क्या करते हैं, पाइथन, हमारे प्रोग्राम का नाम है दैट इज Qt10.py। तो हमारे पास क्या है, अ बॉय इज प्लेइंग देयर, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, एंड अल्फाबेट एंड नंबर्स आर अलाउड इन द पासवर्ड। ये 3 लाइन्स जो थी वो ए से स्टार्ट होती है, वो आपने यहाँ पर काउंट करके प्रिंट करा दी, और जो लाइन्स थी वो आपने यहाँ डिस्प्ले करा दी। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। आपको ये क्या बोल रहा है आपसे, राइट अ प्रोग्राम दैट काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अप टू द फर्स्ट डॉलर इन द टेक्स्ट फाइल। सपोज आपके पास क्या है, एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर कुछ कंटेंट्स लिखा हुआ, सपोज मैंने लिखा हुआ दिस इज अ बुक कॉस्ट $100, दिस इज अ नाइस बुक। एक फाइल थी जिसके अंदर ये कंटेंट्स थे। आपको करना क्या है, आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करना है कब तक, फर्स्ट, जब भी उसको फर्स्ट डॉलर अकर करे, दैट मीन्स जैसे ही उसको फर्स्ट अकरेंस मिले फर्स्ट डॉलर, $1 की, तो वहाँ तक जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको काउंट कर ले। तो हमने क्या करा, फाइल ओपन करी, अगेन गुलफाम.txt को ओपन कर लिया रीड मोड में,
फिर हमने क्या करा, सारी की सारी लाइन्स रीड करी और किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, दैट मीन्स डेटा के अंदर। जितने भी लाइन्स थी सारी किसके अंदर आ गई, डेटा के अंदर आ गई। दैट मीन्स फाइल के सारे कंटेंट्स किसके अंदर आ गए, डेटा के अंदर। फॉर आई इन रेंज लेंथ डेटा, दैट मीन्स 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और कब तक चलेगा, लेंथ की, डेटा की लेंथ तक। फिर आपने क्या करा, जे इन रेंज लेंथ डेटा आई, इफ डेटा आई जे इक्वल्स टू डॉलर, दैट मीन्स जब भी उसको क्या कर रहा है, डॉलर मिल रहा है तो क्या करे, ब्रेक कर दे और लूप, इस वाले लूप से बाहर आ जाए। टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स अप टू $1 आई प्लस जे, दैट मीन्स आई की वैल्यू, लूप जब तक आई की चलिए और जे की वैल्यू चलिए, जब तक का उनको क्या करें, टोटल करके प्रिंट कर दे। चलिए एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल देख लेते हैं, टाइप wolfram.txt के अंदर हैगा ये कुछ ऐसा, कुछ नहीं है, नहीं ऐसा तो अच्छा है। दैट मीन्स तो हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, नोटपैड wolfram.txt, ये जो स्पेसेस हैं हम इसको ख़त्म कर देते हैं। हमारे पास शायद wolfram1.txt है जिसके अंदर स्पेसेस ख़त्म हुई हैं। टाइप wolfram1.txt, क्योंकि वो स्पेसेस भी काउंट करेगा। ये सही है, wolfram1.txt के अंदर स्पेसेस एक ही एक है। तो अब हम क्या करते हैं, दैट इज पाइथन q11.py। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अप टू द फर्स्ट डॉलर बिफोर, दैट इज 21। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, नोटपैड wolfram1, अच्छा सॉरी, ये wolfram1 ये किसके अंदर से काउंट कर रहा है, दैट इज wolfram के अंदर से काउंट कर रहा है। हमें करना क्या था, wolfram1 के अंदर से काउंट कराना था। तो हमारा यहाँ पर फाइल के अंदर हमें चेंज करना पड़ेगा, दैट इज wolfram1 कर देते हैं, क्योंकि वो स्पेसेस भी काउंट कर रहा है। कितने आ रहे हैं, दैट इज 18। टाइप आपको नोटपैड में दिखा देता हूँ कि 18 करेक्टर्स ही हैं। तो 1 THIS4 स्पेस 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा स्पेसेस काउंट नहीं कर रहे ना, तो हमारे पास क्या है, 18 करेक्टर्स के तक जो हमारा फर्स्ट डॉलर अकर कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, दैट इज 18 करेक्टर पे कर रहा है। अभी हमने क्या करें, 11 क्वेश्चन कर लिए इस चैप्टर 5 के अंदर, फाइल हैंडलिंग के अंदर। आपके 22 टाइप सी क्वेश्चंस हैं। अभी मैंने क्या करें, 11 क्वेश्चंस कर दिए पार्ट 1 के अंदर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, अपने 12 क्वेश्चन से लेके 22 क्वेश्चंस तक कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स 12 से लेके हम 22 तक जाएंगे। अगर आपको 1 से लेके 11 क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर फाइल हैंडलिंग वाले चैप्टर को एक बार देख लें, उसमें सारी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स क्लियर नहीं हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की और आपके डाउट्स को क्लियर करने की। थैंक यू।